न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? तो सबसे पहले समझेंगे एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एस अपोजिट रिएक्शन फोर्स। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? आप जिस फोर्स लगाएंगे वो भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगा। 11वां में क्या देखो, फंडामेंटल फोर्स कितने हैं? तो फंडामेंटल फोर्स हैं 4। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियस फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। ये सब 11वां का चीज़ नहीं है, ये सब है 12वां का। तो हम 12वां के लास्ट में ये सब पढ़ेंगे। और इसमें ये समझ लो वीक न्यूक्लियस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, ये दोनों क्या है? ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये दोनों फोर्स। तो इसमें हम देखेंगे, समझेंगे। ये कोई टेबल है, उसके ऊपर क्या रखा है? एक ब्लॉक रखा हुआ है और यह क्या है? पृथ्वी है। मान लो कि ये इधर से पृथ्वी है, पृथ्वी के पास मास है कुछ, देखो ये ब्लॉक है। तो ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट में है। तो यहाँ पे एक टेबल है तो ब्लॉक पे मतलब या फिर बुक रखा हुआ है। तो बुक में नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा? mg फोर्स। और mg फोर्स लगा रहा है, बुक की नीचे की ओर mg फोर्स लगा रहा है। तो पृथ्वी जो है वो भी mg फोर्स लगा रहा है, मतलब पृथ्वी जो नीचे खींच रहा है। तो उसको रोकने के लिए नॉर्मल रिएक्शन से पुस्तक भी ऊपर की ओर, मतलब पृथ्वी भी ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। और ये बुक भी है जो नीचे की ओर mg फोर्स लगा रहा है। तो दोनों कट जा रहा है। वैसे ही हम कहते हैं कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। और इसे हम कहते हैं जब mg ये नीचे की ओर फोर्स लगाता है, ये mg ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, उसे ही हम कहते हैं पेयर। तो एक्शन रिएक्शन पेयर मस्ट बी ऑफ सेम कैटेगरी। सेम कैटेगरी में एक्शन रिएक्शन फोर्स मतलब क्या? एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम कैटेगरी मतलब वह दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स हो, या फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब ये तीन चारों में से कोई एक ही दोनों होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो पृथ्वी है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और यहाँ पे जो कोई पार्टिकल है या फिर बुक है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। दोनों सेम कैटेगरी का होना चाहिए। इसके बाद एक्शन रिएक्शन पेयर मस्ट ऑन एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर मस्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। मतलब ये दोनों अलग अलग बॉडीज पे रहना चाहिए। इसका मतलब यही कि ये कोई बुक है या फिर ये बुक है, तो इस पर हम जो फोर्स लगा रहे हैं तो ये हमारा एक बॉडी हो गया, ये एक वस्तु हो गया। इसके बाद ये जो कॉपी है ये हमारे हाथ की ओर न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा था। दो वस्तु हो गया, जैसे मतलब दो बॉडी होना चाहिए। ये तो हमेशा होगा ही, जब भी कोई चीज़ होगा तो दो बॉडी होगा ही। इसके बाद क्या है? न्यूटन कोई भी चीज़ लिखता नहीं था, वो फार्मूले के तौर पर सिर्फ फार्मूला लिखता था। ये हिंदी में मतलब इंग्लिश में लिख देता है एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ इतना 5 लाइन का। तो उसने लिखा है फोर्स वेक्टर बराबर 1 2 12 नहीं है, ये 1 और 2 है। तो इसे हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर है -4 ऑन 2 ड्यू टू 1। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि -4 इसी लगा है क्योंकि हम जब कोई वस्तु पे या दीवार पे धक्का लगाएंगे या फिर नहीं फोर्स लगाएंगे तो वो भी हमारी तरफ उल्टे साइड में फोर्स लगाए, इसलिए माइनस का मतलब ये बस यही है। और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। इसके बाद है आगे टेंशन पुल काइंड ऑफ फोर्स। तो टेंशन क्या है? टेंशन जो हम सबको है, देखो टेंशन क्या है? जब कोई फोर्स मतलब कोई वस्तु है उस पर कोई मतलब ऊपर छत है, छत पे से कोई वस्तु लटक रहा है 10 kg का, वह रेस्ट में है। तो इसके जो mg क्या होगा, मतलब मास क्या होगा? तो मतलब कितना फोर्स कितना है? तो फोर्स बराबर क्या होता है? mg कितना है? मास है 10 kg और g कितना है? 10 मतलब 10 न्यूटन, मतलब 10 न्यूटन ये भी लगा रहा है। तो इसका टोटल मास क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन। या फिर टी बराबर mg बराबर क्या होगा? 100 न्यूटन सीधा सीधा। तो 100 न्यूटन हो गया। तो यह ऊपर की ओर 100 न्यूटन की ओर फोर्स लगाता है। मतलब यहाँ पे कोई ऊपर से कोई वस्तु टंगा हुआ है 10 kg का, वह नीचे की ओर mg यहाँ पे फोर्स लग रहा है। mg मास कितना है? 10 kg और g मतलब ग्रेविटेशन फोर्स कितना है? 10 9.8 है। तो हम लगभग 10 से लिखते हैं। ये हो गया 100 न्यूटन। 100 न्यूटन नीचे की ओर फोर्स लगाता है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन रखने के कारण जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन होने के कारण टेंशन जो है वो भी क्या वो भी 100 न्यूटन होगा। मतलब ये रस्सी जो है 100 न्यूटन इसको ऊपर खींच रहा है और ये 100 न्यूटन नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण ये दोनों कट जाता है और यह रेस्ट मतलब रेस्ट में हो जाता है, चला आता है। इसके बाद क्या है?
दो मतलब इसमें जो है ना रस्सी का वजन नग्न होता है या फिर इसमें माना नहीं जाता है। इसके बाद कोई 10 kg का वस्तु है, उससे फिर एक रस्सी लगा करके 20 kg का वस्तु है, तो T1 या T2 निकाला है। तो T1 कैसे निकालेंगे, तो 10 kg का है तो उसमें हम क्या करेंगे, तो T1 में हम सीधा इस पर 10 kg है और इस पर नीचे की ओर कितना लग रहा है, T1 कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो ये 10 kg नहीं, और ये भी मतलब इसको जो नीचे 10 kg भी अगर इसमें हम अगर टेंशन निकालने की कोशिश करें तो इसमें जो है 10 न्यूटन मतलब 10 kg है। तो 10 kg इस पे इस रस्सी पे किस का भार है, तो पहला ये 10 kg का भार है और दूसरा ये 20 kg का भी भार इसी रस्सी पे है। तो इसका टेंशन क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 10 × 30 × 30 और एगो जीरो बढ़ जाएगा किसका, mg का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का। और T2 तो कितना होगा 300 न्यूटन। तो इस पे कितना भार लग रहा है, मतलब कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो T बराबर 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ पे T2 की बात किया जाए तो T2 की बात सीधे सीधे क्या करेंगे, T2 निकालने के लिए हम 20 kg है तो इस पर किस का भार लग रहा है, तो इसमें 10 kg का भार तो ये संभाल रहा है, तो ये सिर्फ 20 kg का भार संभाल रहा है। तो 20 mg होगा, तो क्या 20 गुने और ये हो जाएगा एगो जीरो, तो क्या होगा mg में एगो जीरो, तो क्या होगा 200 न्यूटन। मतलब ये 200 न्यूटन झेल रहा है, ये 300 न्यूटन झेल रहा है। इसके बाद हम बात करिए इसकी, तो क्या होगा इसकी, तो मतलब ये इसे नीचे करके अलग निकाल दिया है सिंपली। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे है कोई, यहाँ पे एक कॉलम है, दीवार है, और यहाँ पे ऊपर की ओर कोई दीवार है। तो उससे एक रस्सी T2 लगाया है पहला, और एगो T1 लगाया है, ये 3 डिग्री के कोण पर लगाया है। तो इसमें हमें T1 निकालना है और T2 निकालना है। तो अगर हम देखें x डायरेक्शन में होता है तो यह cos T1 cos 53 डिग्री हो जाएगा, और y डायरेक्शन में है तो T1 sin 53 डिग्री हो जाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, तो T sin 53 डिग्री, तो T sin 53 डिग्री ये जो निकलेगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन होने के कारण अपोजिट साइड होने के कारण बराबर हो जाएगा। तो T sin 53 डिग्री T1 sin 53 डिग्री बराबर 200 न्यूटन। ये 20 kg का है तो ये 200 न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद T1 sin 53 डिग्री का मान कितना होता है, 4/5 बराबर 200 तो 4 से काटेंगे तो 50 है, 50 T1 बराबर 250 न्यूटन। मतलब इस पे जो भार है वो कितना है, 250 न्यूटन का। अब यहाँ पे जो T2 का भार कैसे निकालेंगे, तो T2 का भार यहाँ पर निकालेंगे, T2 का भार क्या होगा, तो ये होगा T1 sin 53 डिग्री, और ये हो जाएगा T2 या फिर T1 cos 53 डिग्री बराबर T2। तो T2 बराबर cos 53 डिग्री बराबर T2। तो T1 कितना आया है, या फिर सीधा इधर हम इसका वैल्यू चिपका देंगे T2 की जगह पर, T1 की जगह पर। T1 cos 53 डिग्री है, यहाँ पे T1 cos 53 डिग्री होगा ना, बराबर T2 होगा ना, दोनों अपोजिट साइड है। तो T1 cos 53 डिग्री इतना हो जाएगा, और बराबर में T2 हम लिख दिए हैं। T1 cos 53 डिग्री का मान T1 का मान कितना है, 250 गुने cos 53 डिग्री का मान 3/5 है। तो करके क्या होगा 50, और तो कट क्या आएगा सीधा 250 न्यूटन T2 का मान। अगर हम फिर इसमें जो T2 का मान 250 न्यूटन हो गया। इसके बाद हम आगे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दो कॉलम है, ये 53 डिग्री पर T2 का टेंशन निकालना है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का राशि है 37 डिग्री कोण पर, तो हमको T1 T2 निकालना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट डालें तो ये जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो T1 sin 37 डिग्री होगा, क्योंकि ये यहाँ पे होता है, ये इधर जाता है तो cos, इधर जाता है तो sin, तो इधर जाता है तो sin होगा। तो T1 sin 37 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा T2 sin 53 डिग्री। ये T2 है तो ये इधर से इधर जाएगा, तो y एक्सिस में होता है sin 33 डिग्री, तो T2 sin 37 डिग्री। ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड में तो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन तो समान रहता है, तो आ जाना चाहिए। तो देखेंगे आएगा या नहीं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, T1 sin 37 डिग्री प्लस T2 sin 53 डिग्री को बराबर 200 न्यूटन के बराबर कर देंगे। तो T1 sin 37 डिग्री का मान कितना होता है 3/5 प्लस T2 sin 53 डिग्री का मान होता है 4/5 बराबर 200 न्यूटन। तो इसका अगर हम लॉसर लेंगे तो 5 बराबर क्या होगा T1 प्लस T2 बराबर 200 न्यूटन। तो 5 से गुना कर देंगे तो T1 प्लस T2 बराबर 1000 न्यूटन। 4T1 प्लस T2 और T1 प्लस T2 बराबर 1000 न्यूटन हो जाएगा। ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो है यहाँ पे हो जाएगा T2 cos
53 डिग्री, यहाँ पे फिर हो जाएगा T1 cos 37 डिग्री, T1 cos 37 डिग्री बराबर T2 cos 53 डिग्री के बराबर करेंगे तो इसे भी आंसर आ जाएगा। तो T1 cos 37 डिग्री बराबर T2 cos 53 डिग्री है, तो T1 गुने cos 37 डिग्री मान 4 बराबर T2 बराबर T2 cos 53 डिग्री का मान क्या होगा 3/5, 5 से 5 कट गया तो 4T1 बराबर 3T2, तो T1 का मान क्या होगा, T1 का 4 को बटा में देंगे तो 3T2/4, तो यहाँ पे फिर इसका मान यहाँ पे चिपका देंगे तो फिर इसका आंसर आ जाएगा T2 बराबर इतना। तो T2 निकाल जाएगा तो फिर हम उसे T1 भी निकाल सकते हैं। T2 यहाँ पे निकल गया तो हम उसे T1 भी निकाल लेंगे। 571.4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है T2 पे, और यहाँ पर अगर हम T2 का मान रखेंगे तो हमारा T1 का मान भी यहाँ पर निकल जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे साइन T2 साइन 60 डिग्री, यहाँ पे T1 साइन 30 डिग्री, दोनों को जोड़ करके 40 के बराबर कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार का, इससे T2 का मान √3 T1 हो जाएगा। फिर हम उसका वैल्यू उसमें रख करके T1 का मान 200 न्यूटन आ जाएगा। ये क्वेश्चन सब है, इससे अपने बनाना है। इसके बाद एक्सेलरेशन सिस्टम को हम देखते हैं, मतलब ये तो हम देख लिए हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। एक्सेलरेशन अगर हम सीधा रहेगा तो कैसे होगा, एक्सेलरेशन सिस्टम मतलब कि चल रहा होगा, मोशन में होगा। ये सब तो रेस्ट में था तो हम नॉर्मल रिएक्शन से दोनों को बराबर कर देते थे। अब चल रहा है तो देखो 15 kg का कोई वस्तु है, फिर 5 kg का दूसरे वस्तु है, फिर 10 kg का है, और आगे में 90 न्यूटन से खींच रहा है, बल लगा रहा है, सीधा सीधा बोले तो 90 न्यूटन बल लगा रहा है। ये बराबर कितना है 4 मीटर प्रति सेकेंड। फिर लगाएंगे कोई F बराबर m है, तो इसमें जब हम पहले F बराबर एम ए लगाते तो m की जगह पर g का उपयोग होता था, तो g हमें दिया रहता था कितना 10, तो इसमें हमें a दिया हुआ है, तो हम इसको अलग अलग करके निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए